आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेकर आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो के अंदर फुल चैप्टर रिवीजन लेके आया हूं। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा हर एक चीज सीखने के लिए। और जो कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको एक टेबल बताना चाहूंगा दोस्तों। वो टेबल को आपने समझ लिया दोस्तों तो बहुत सारे सम्स आप सीख जाओगे। वो टेबल है, देखिए ये वाला टेबल। ये टेबल क्या है दोस्तों, जो पेयर्स ऑफ लाइंस होते हैं उनका ग्राफ के अंदर किस तरह से प्लॉटिंग होता है, क्या वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, क्या वो लाइन पैरेलल होगा, या फिर लाइन कोइंसिडेंट होगा, ये सब पता चल पाता है दोस्तों इस टेबल की मदद से। मतलब वो ग्राफ में प्लॉट किए बगैर आप पता कर पाओगे कि वो लाइन क्या होगा। जैसे कि दोस्तों समझाता हूं आपको मैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होगा दोस्तों, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और उसका सॉल्यूशन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, जिसे आप कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में आएगा ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है। तो समझाना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो ये x के अंदर देखो यहां पर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। मतलब ये क्या होगा, a1 जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। यहां पर देखोगे, ये देखोगे 3x दिया है तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पर a2 क्या होगा, a2 आपका क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से दोस्तों यहां पर b1 क्या होगा, -2, और b2 क्या होगा यहां पर +4। तो ये क्या हो गया दोस्तों, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों सेकंड, देखिए आप यहां पर क्या दिया है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन को सॉल्व किया है तो यहां पर देखोगे a1 अपॉन a2 क्या है, 2/4, और यहां पर देखोगे b1 अपॉन b2 3/6, और यहां पर c1 अपॉन c2 क्या है दोस्तों, -9 अपॉन -18। अब बोलोगे सेम तो है नहीं, लेकिन दोस्तों रिड्यूस करोगे, अगर इसको रिड्यूस करोगे, देखिए 2 1 जा 2 और यहां पर 2 2 जा 4, इसको रिड्यूस कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये माइनस माइनस कैंसिल, और 9 1 जा 9, और यहां पर आपका देखिए 9 2 जा 18। क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या हो गया, सब कुछ सेम हो गया। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये होगा दोस्तों कोइंसिडेंट लाइन होगा, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहां पर देखोगे थर्ड, देखोगे आप यहां पर दिया है 1/2 2/4, तो इसको रिड्यूस कर लीजिए, यहां पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। यहां पर देखोगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, और यहां पर देखोगे 4 3 जा 12, ठीक है। तो आप देखोगे ये और ये सेम है। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। अब दोस्तों ग्राफिकली में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा ये तो आपने देख लिया, तो ग्राफ को भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर देखोगे इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है, देखिए इस तरह से ये एक पॉइंट में टच होगा। मतलब दो लाइन क्या होगा, एक ही पॉइंट में टच होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखोगे ये कोइंसिडेंट लाइन जिसका मेनी सॉल्यूशन है, मतलब एक के ऊपर एक आएगा। मतलब देखिए यहां पर रेड लाइन और ब्लू लाइन था, ये दोनों एक के ऊपर एक है, मतलब क्या होगा, ये मेनी सॉल्यूशन होगा, वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्तों यहां पर पैरेलल लाइन बोला है, मतलब देखो इस तरह से लाइन बनेगा, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, यहां पर इंटरसेक्ट नहीं होगा, कोई भी टच नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये बता दिया दोस्तों मैंने, ये ग्राफिकली जो था रिप्रेजेंटेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये सब कुछ आपको बता दिया मैंने। अब दोस्तों सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहां पर पहला सम लेके आए दोस्तों, यहां पर बोला है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस y इक्वल टू 5, 21x माइनस 3y इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर, यहां पर ऑप्शन दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू 7, ये 21 है तो यहां पर 21, उसके बाद b1 अपॉन b2 क्या होगा, -1 अपॉन -3, c1 अपॉन c2 क्या होगा यहाँ पर 5/10। अब दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों, यहाँ पर कैंसिल करने जा रहा हूं। देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 1/3 यहाँ पर आ गया। ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/3,
यहाँ पर देखोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये और ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या होता है दोस्तों? पैरेलल लाइन होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, पैरेलल लाइन है। क्लियर है? आगे बढ़ते दोस्तों, और भी क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x - 5y = 7 एंड -6x + 10y = 7 have a unique solution, infinitely many solution, no solution और two solution। क्या होगा? सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों? आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं, देखिए मैं a1/a2 क्या होगा? ये 3 होगा, तो यहां पर 3 और ये क्या होगा? -6। उसके बाद b1/b2 क्या होगा? -5 और यहां पर 10। c1/c2 क्या होगा? देखिए यहाँ 7/7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये नीचे माइनस जो है दोस्तों यहाँ पे बीच में लिख देता हूं मैं 1/2 भी माइनस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -1/2। यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया दोस्तों? ये वाला और ये वाला सेम हो गया। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा? ये होगा दोस्तों नो सॉल्यूशन। मतलब कभी ऐसा पूछ सकते हैं पैरेलल, कभी पूछ सकते हैं दोस्तों नो सॉल्यूशन। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब चीज सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी क्वेश्चन है आपके लिए। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वैल्यू क्या होगा? डू द इक्वेशन 2x - 3y + 10 = 0 एंड 3x + ky + 15 = 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब दोस्तों ऐसे सम को सॉल्व कैसे कर पाओगे? तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हिंट दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं। यहाँ पर ये रहा कोइंसिडेंट लाइन। मतलब क्या हुआ इसका ये हुआ हिंट कि यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले निकालूंगा मैं a1/a2 क्या होगा? 2/3। b1/b2 क्या होगा? -3/k, क्योंकि यहाँ पर y दिया है तो y के सामने देखिए कोएफिशिएंट क्या है? k है, तो यहाँ पर मैंने k लिख दिया। c1/c2 इक्वल टू यहाँ पर 10/15। अब आपको दिमाग लगाना है कि आप क्या करके इजीली सॉल्व करोगे। देखिए तो यहाँ पर मैं k दिया हुआ है b में, तो एक काम करता हूँ, इसको ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। या फिर दोस्तों b1/b2 इक्वल टू c1/c2 लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर इसको ले लेता हूं मैं, तो लिखता हूं यहां पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1 a2 क्या है? यहां पर लिखूंगा 2/3। b1 b2 क्या है? यहां पर -3 और यहां पर k। अब k जो है दोस्तों 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2k और यहां पर 3 3 से क्या होगा? 9 होगा, वो भी -9। अब क्या होगा दोस्तों? यहां पर देखो 2 और k क्या मल्टीप्लाई फॉर्म में है, अगर 2 उधर जाए क्या होगा? डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं k इक्वल टू -9/2। ये हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी सीख चुके हो ये कैसे सॉल्व करते हैं। इसी की तरह दोस्तों और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, ये देखिए। क्यों दोस्तों? मैं चाहता हूं आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। यहां पर बोला गया है कि इफ द लाइंस गिवन बाय 2x + ky इक्वल टू 1 एंड 3x - 5 इक्वल टू 7 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k इज, मतलब k का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर हिंट क्या दिया है? यहाँ पर हिंट दिया है पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये सब फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं a1/a2 क्या होगा? ये रहा 2 और ये 3। b1/b2 मतलब k/-5। c1/c2 क्या है? 1/7। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये तो इक्वल नहीं है, तो इसको ले ही नहीं सकते हम लोग। किसको ले सकते हैं हम लोग? इसको ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको ले लेता हूं यहां पर मैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 का वैल्यू क्या है? आपको दिखाई देगा यहाँ पर 2/3। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 2/3। b1/b2 क्या है? यहाँ पर k/-5, तो k/-5। अब -5 दोस्तों 2 को मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा? -10 होगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं -10 इक्वल टू यहाँ पर 3 × k।
अब 3k क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे -10/3 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू -10/3। ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, आपके लिए देखिए ये वाला क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन ग्राफिकली। यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या है, क्वेश्चन को रीड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील होगा आपको, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको हिंट दे रहा हूं मैं, ये जो दिया हुआ है इसके अंदर दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या होगा वो समझा देता हूं मैं, देखिए आपको अंडरलाइन करके बताता हूं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, यहां पर रुक जाइए, गार्डन हो गया, उसके बाद इज 36 मीटर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है, 36 मीटर है। इससे एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनेगा, देखिए इससे बनेगा द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ। अब विड्थ को क्या करता हूं, यहां पर मैं ब्रेथ पकड़ लेता हूं, ठीक है। क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो विड्थ लेके ही चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग लेट द लेंथ बी एक्स एंड विड्थ को मैं यहां पर ब्रेथ पकड़ लेता हूं, मतलब बी पकड़ लेता हूं, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं एंड ब्रेथ बी वाई। देयरफॉर यहां पर मंत्र लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, ये जो दिया हुआ था लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 36 मीटर, उसे कर लीजिए। यहां पर दोस्तों जब कंपैरिजन किया जाता है तो यहां पर इस तरह से लिख दीजिए x इक्वल टू वाई, दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जिसके बारे में बोलेंगे उसके ऑपोजिट लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे लेंथ इज 4 मीटर मोर, तो लेंथ इज 4 मीटर मोर बोला है तो ब्रेथ को देंगे 4, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे +4 लिखेंगे। इतना क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको इसको एग्जांपल देकर समझा सकता हूं मैं। अगर मैं बोलूं कि धीरूभाई अंबानी से मेरे पास 10 गुना पैसा ज्यादा है, मजाक है समझिए, तो धीरूभाई अंबानी से मेरे पास 10 गुना पैसा ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? अगर मेरे अमाउंट को जानना है, मेरे पास कितना पैसा है ये आपको जानना, तो क्या करोगे? धीरूभाई अंबानी के पैसे को आप 10 टाइम्स करोगे, 10 गुना करोगे, तभी आपको पता चल पाएगा मेरे पास पैसा कितना है। लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरे पास धीरूभाई अंबानी से 10 गुना पैसा ज्यादा है, तो आपने मेरे पैसे को 10 गुना नहीं किया, आपने क्या किया? धीरूभाई अंबानी के पैसे को 10 गुना किया, जिससे आपको यह पता चल पाए कि मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है। तो यही चीज दोस्तों यहां पर लगाया मैंने। यहां पर बोला लेंथ इज 4 मीटर मोर, तो लेंथ अगर 4 मीटर मोर है तो क्या करेंगे? ब्रेथ को देंगे, मतलब जब भी कंपेरिजन होगा तो ऐसे ऑपोजिट सोचना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखिए ये हो गया, ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, तो यहां पर देखो लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले आप फुल पेरीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं पेरीमीटर इक्वल टू यहां पर 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर देखोगे पेरीमीटर कितना दिया है? 36 दिया है, लेकिन 36 पेरीमीटर किसका दिया है? हाफ पेरीमीटर का। तो यहां पर देखोगे लिखूंगा मैं हाफ मल्टीप्लाई 2, L क्या है मेरा x और B क्या है मेरा यहां पर y, ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, यहां पर मैं कैंसिल करूंगा, देखिए यहां पर ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या मिला मुझे? 36 इक्वल टू x प्लस वाई मिला, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये मेरा क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन। अब ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लॉटिंग करते हो ना वो पॉइंट निकालना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, यहां पर मैं देखिए यहां पर लिखता हूं x इक्वल टू क्या है यहां पर y प्लस 4, तो यहां लिखता हूं मैं y प्लस 4। तो यहां पर एक डब्बा बनाता हूं, इस तरह से डब्बा बना लिया मैंने, ठीक है। यहां पर लिखा x और यहां पर लिखा मैंने y। अब यहां पर देखोगे लिखूंगा मैं कि व्हेन y इक्वल टू 2, अगर y इक्वल टू 2 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। तो यहां पर लिखूंगा x जो है वो 6 होगा, कब होगा? जब y की वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर कि नहीं है? और उसके बाद दोस्तों यहां पर देखो लिखूंगा मैं कि when y इक्वल टू 3, अगर y इक्वल टू 3 है तो यहां पर 3 प्लस 4 तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं y अगर 3 है तो x क्या होगा? 7 होगा, ये आपका आ गया। इसमें क्या करो दोस्तों, ग्राफ में प्लॉट करोगे और लाइन बनाओगे, जैसे लाइन बन जाए उस लाइन के ऊपर ये लिख दोगे कि x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये क्या है? नामकरण कर रहे हो कि ये लाइन कौन से इक्वेशन का है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ था इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 36, तो यहां पर लिखता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर लिखूंगा x इक्वल टू 36 माइनस वाई, ये मैंने लिख दिया मैंने।
अब यहां पर फिर बॉक्स बनाऊंगा मैं दूसरे इक्वेशन के लिए, यहां पर x, यहां पर y, यहां पर लिखूंगा मैं कि when y इक्वल टू, यहां पर 12 लिख दीजिए, यहां पर 12 लिख दिया मैंने, तो x क्या होगा 36 माइनस 12, तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, 3 में से 1 गया तो यहां पर 2, तो यहां पर लिखता हूं मैं x की वैल्यू अगर 24 है तो y की वैल्यू क्या होगा 12 होगा। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे यहां पर when y इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हो 20 भी लिख सकते हो, तो यहां पर लिखता हूं मैं 20, तो यहां पर x इक्वल टू 36 माइनस 20 कितना होगा 16 होगा, तो यहां पर लिखता हूं x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू क्या होगा 20 होगा। तो ये सब चीजों क्या करना दोस्तों, आपको ग्राफ में आपको प्लॉट करना है, और आपका ग्राफ कैसे रेडी मिलेगा, आपको किस तरह से फाइंड कर पाओगे, देखिए ये प्लॉट करोगे इस तरह ग्राफ बनेगा, और जो ग्राफ के अंदर दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे, दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे, वो क्या होगा, देखिए यहां से 20 मतलब ये क्या हुआ आपका x 20 हो गया, x 20 हो गया, और y क्या हो गया, y आपका 16 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, देखिए ये रहा, यहां पर देखोगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and set the triangular region। दोस्तों यहां पर दोस्तों पूरा ग्राफ बना के लेके आया हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बना आपको सिखा दिया हूं मैंने, ज्यादा यहां पर टाइम पास नहीं करेंगे, तो ग्राफ आप बनाओगे। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, मुद्दा ये होता है मैं सिखाता हूं कुछ और हूं, एग्जाम में कुछ और आ जाए गलत करके आ जाओगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखिए एक्स एक्सिस कहा है तो बेस किसको लेंगे एक्स एक्सिस को, तो कलर देखो ट्रायंगल का, देखिए ये देखिए एक्स एक्सिस पे ही कलर हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, हाँ यहां पर एक्स एक्सिस की जगह यहां पर वाई एक्सिस दे दूं, तो कलर कहां पे करोगे, कलर होगा देखिए यहां पर कलर होगा, ये ट्रायंगल पे कलर होगा, कब होगा, जब यहां पर एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस दिया जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, मैं चाहता हूं हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊं मैं, जिससे इतनी भी मिस्टेक ना करो आप, और एग्जाम में हर एक चीज आप समझ के और अच्छे से लिख के आ पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, आपके सामने देखो ये देखिए यहां पर लिखा है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर तो दो मेथड है, एक बोलोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होगा एलिमिनेशन मेथड। अब आपके दिमाग में आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हुआ, और लास्ट का एक्सरसाइज जो था 3.6 रेड्यूसिबल मेथड उसका क्या हुआ। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है और रेड्यूसिबल मेथड भी डिलीटेड है, तो आपको कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ देखिए यहां पर 3.2 3.3 3.4 इतना कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, और 3.4 में क्या कर सकते हो आप, जो 3.4 के बाद 3.5 आएगा वहां पर आप क्या करोगे, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम कर लीजिए, बहुत हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्या है, ये मेंशन नहीं होता है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, क्या वो सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये चीज बोला नहीं जाएगा। तो आपकी मन मर्जी है, कोई भी मेथड ले लीजिए। मेरा सबसे बेस्ट मेथड जो है, फेवरेट मेथड जो है, ये वाला मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों एक सम लेता हूं और उसी सम को दोस्तों दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होगा और एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां देखो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। देखिए नाम खुद बता रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस कर देना। क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देना मतलब एक की जगह पे दूसरा एक सब्स्टिट्यूट लेके आना, मतलब रिप्लेस कर देना। क्लियर है, तो यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है यहां पर x प्लस वाई, ध्यान दीजिए यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर है, उसके बाद देखोगे यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप उठा सकते हो और उस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, कोई भी, फर्स्ट या सेकेंड कोई भी ले लीजिए। तो यहां पर मैं सेकेंड इक्वेशन को लेता हूं और थर्ड इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखोगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहां पर x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये मेरा थर्ड इक्वेशन। अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये थर्ड इक्वेशन आ गया, तो सेकेंड की मदद से थर्ड आया है, तो ये थर्ड का वैल्यू सेकेंड में पुट नहीं करेंगे। फिर से क्लियर करता हूं मैं, जिसकी मदद से थर्ड इक्वेशन बनेगा उसके अंदर वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट की मदद से अगर थर्ड इक्वेशन बनता तो फर्स्ट में पुट नहीं करते, यहां पर सेकंड की मदद से थर्ड इक्वेशन बना है तो सेकंड में पुट नहीं करेंगे। किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर देखोगे फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है। अब x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई, तो जहां पर x दिखेगा वहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y क्या होगा, 2y होगा, 14 ये 4 इधर आएगा तो -4, तो यहां पर 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/2, आंसर क्या होगा 5। क्लियर हो गया। अब y इक्वल टू 5 आ गया। अब y की वैल्यू मिलने के बाद आपकी पूरी आजादी बन जाती है कि भाई आप फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो या थर्ड में पुट करो, आप आंसर निकालो। लेकिन मेरा मानना यह है कि थर्ड में पुट कीजिए जो वैल्यू मिला है मुझे, जिससे आपको बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं इस तरह से, मैं देखिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, x प्लस 4 प्लस वाई है, तो यहां पर y क्या है 5 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 4 प्लस 5 x इक्वल टू क्या होगा 9। ये हो गया, तो x की वैल्यू निकल गया 9 और y की वैल्यू क्या निकल गया 5 निकल गया। क्लियर है। अब इसी सम को दोस्तों मैं एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। ये रहा, यहां पर देखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 14 और यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, नाम खुद बता रहा है, एलिमिनेट, किसी को निकाल के फेंक देना, मतलब निकाल देना। तो यहां पर दो अल्फाबेट होता है, x और y होता है, किसी भी एक अल्फाबेट को आपको निकाल देना है। या तो आपको यहां पर दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, तो खुद एडजस्ट करके निकाल के फेंक देना है, ठीक है। सब चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए यहां पर ये रहा प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो यहां पर देखोगे लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, ये कैंसिल हो गया। x क्या होगा 2x, 14 प्लस 4 क्या होगा आपका 18 होगा, x इक्वल टू 18/2, x इक्वल टू कितना होगा 9, ठीक है। आ गया। अब ये 9 जो आया है x की वैल्यू, आप फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन में किसी भी पुट कर सकते हो। तो यहां पर लिखता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये x की वैल्यू 9, यहां पर y, यहां पर 14, तो y इक्वल टू 14 माइनस 9, y इक्वल टू कितना होगा आपका 5 होगा। तो यहां पर देखो मैं 5 लिख लेता हूं, ये हो गया मेरा आंसर। अब दोस्तों अगर मैं ये x को कैंसिल करता तो कैसे कर पाता, सिखाता हूं। देखिए आप क्या करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 4, मुझे इसको कैंसिल करना है तो यहां पर प्लस प्लस है तो साइन खुद मुझे देना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करूंगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो यहां पर माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस यहां पर आपका 2y हो जाएगा, 14 माइनस 4 कितना होगा आपका यहां पर 10 होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 10/2, y इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरह से ये 5 आया है आपका, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू यहां पर 9 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज डिटेल में सिखा दिया आपको। अब दोस्तों आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आए, देखिए ये वाला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, आपको y की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर देखोगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और यहां पर 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब दोस्तों इसे क्या करूंगा मैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, जिससे दोस्तों एलिमिनेशन का कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाए। तो यहां पर देखोगे ये प्लस माइनस दिया है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर y को ही सेम करूंगा, मुझे कैंसिल करना है। तो y को सेम करने के लिए क्या करना होगा, मुझे खुद जुगाड़ लगाना होगा। तो एक काम करता हूं मैं, पहले इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दूसरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या होगा 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 11 4 जा 44, ये आ गया। उसके बाद 3 2 जा 6x, 3 4 जा 12y, यहां पर माइनस, यहां पर 24 3 जा, तो 3 4 जा कितना होगा 12 होगा, तो 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 7, तो यहां पर माइनस 72। अब देखिए क्या करूंगा मैं, सिंपल सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहां पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहां पर 8 प्लस 6 कितना होगा 14x और यहां पर माइनस प्लस माइनस बड़ी की साइन क्या होगा माइनस की आएगी यहां पर, तो यहां पर माइनस। अब 72 माइनस 44 करना है, तो ये अपना 7 6 बन जाएगा, ये अपना 12, यहां पर 12 माइनस 4 कितना होगा 8 होगा, 6 में से 4 गया तो यहां पर 2 होगा, तो यहां पर 28, वो भी माइनस 28, ठीक है।
उसके बाद x इक्वल टू -28/14, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसको अगर कैंसिल करोगे तो क्या होगा 14 2 जा लेकिन -2, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। अब किसी में भी पुट कीजिए आपको y की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं कि भाई 2x + 3y = 11। यहाँ पर x की वैल्यू -2 मिला, मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 -4, यहाँ पर 3y = 11, 3y = 11, ये -4 बन जाएगा +4 क्योंकि उधर जाएगा तो इक्वल टू के बाहर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3y = 11 + 4 कितना होगा आपका, यहाँ पर 15 होगा। y = 15/3, y = 5 हो गया। अब x की वैल्यू आपको 2 मिल गया, y की वैल्यू 5 मिल गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं कि भाई x की वैल्यू -2 मिला मुझे और y की वैल्यू क्या मिला 5 मिला, y की वैल्यू 5 मिल गया। अब क्या करूंगा दोस्तों, इस इक्वेशन में पुट करूंगा मैं और मुझे m की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं y = mx + 3, y की वैल्यू 5, यहां पर m, x की वैल्यू -2 + 3, 5 लिख दिया मैंने। m मल्टीप्लाई -2 क्या होगा -2m होगा। तो यहां लिखता हूं -2m + 3, ये 5 है, ये +3 को इधर भेज देता हूं मैं तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर लिखता हूं -2m, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ -2m, 2/-2 = m, m इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों और भी क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए मैं। देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, एज वाले सम होते वर्ड प्रॉब्लम, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूं जिसके बाद दोस्तों आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहां पर क्या दिया है 5 years hence the age of a Jacob will be 3 times that of his son। मतलब यहां पर क्या पता चला, एज ऑफ ए जैकब और उसके बेटे की उम्र। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि लेट द एज ऑफ जैकब बी x years and एज ऑफ हिज सन बी y years, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखोगे, मूल मंत्र लिखोगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन, गिवन तो अच्छे लिख लूं मैं, बहुत ही डॉक्टर राइटिंग लिख दिया मैंने एकदम। यहां लिखता हूं गिवन क्वेश्चन। चलो हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए एकदम। यहां पर आप करोगे यहां पर x और यहां पर आप y, इस तरह से बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। यहां पर बोला है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल। देखिए अगर फ्यूचर टेंस बोलेंगे तो आपको प्लस करना है, पास्ट टेंस बोलेंगे तो आपको माइनस करना है, ठीक है। क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो भी समझा देता हूं मैं। यहां पर विल बोला है मतलब क्या होगा आपका फ्यूचर टेंस। तो यहां पर 5 years बोला है तो यहां पर +5, इसको भी +5, ठीक है, ब्रैकेट में रख दीजिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए यहां पर लिखा हुआ है जैकब विल बी 3 टाइम। जैकब 3 टाइम्स बोला है, किसको देंगे, उसके बेटे को देंगे। धीरूभाई वाला एग्जांपल उल्टा पकड़ना है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं 3। अब यहां पर x + 5 = 3y + 15, यहां पर x - 3y = 15, ये +5 -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर आएगा x - 3y = यहां पर 10 हो जाएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन क्लियर हो गया। दूसरे इक्वेशन के लिए यहां पर लिखता हूं मैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से यहां पर x और यहां पर y लिख दूंगा इस तरह से। यहां पर बोला 5 years ago द जैकब एज वाज मतलब क्या होगा पास्ट टेंस, मतलब यहां पर माइनस करना होगा तो x - 5 और यहां पर y - 5। फिर देखिए रीड करिए, यहां पर लिखा हुआ है जैकब एज वाज 7 टाइम। किसका 7 टाइम, जैकब का 7 टाइम। किसको देंगे, उसके बेटे को देंगे। तो यहां पर लिखता हूं 7। यहां पर देखोगे x - 5 = 7y, यहां पर 7 5 से कितना होगा 35। इतना क्लियर। अब देखोगे यहां पर x, ये 7y यहां पर आएगा तो -7y, ये -35, ये माइनस क्या होगा +5 हो जाएगा। इतना क्लियर। उसके बाद देखोगे यहां पर x - 7y = माइनस प्लस, माइनस होता है बड़ी की साइन माइनस की, तो यहां पर 30 आ जाएगा, वो भी -30। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए यहां पर x क्या दिया है, x - 3y = 10, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है यहां पर x - 7y = यहां पर -30, यहां पर -30। अब देखोगे दोस्तों यहां पर देखोगे तो x सेम है लेकिन प्लस प्लस है, तो एलिमेंट्स में से क्या करना होता है, जब प्लस प्लस दिया होता है तो साइन खुद अलॉट करना होता है। तो ये प्लस का क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये कैंसिल हो गया।
अब देखोगे ये प्लस माइनस माइनस, अब 7 की साइन माइनस की नहीं रही, 7 का साइन क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, बड़े की साइन देखो प्लस की, तो यहां पर होगा 4y, यहां पर प्लस प्लस प्लस, तो यहां पर 40, y इक्वल टू 40/4, कैंसिल करोगे तो यहां पर 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10 हो गया। अब y की वैल्यू दोस्तों किसी में पुट कर दीजिए, कोई भी इक्वेशन के अंदर, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाए। तो यहां पर लिखता हूं मैं x माइनस 3y इक्वल टू 10, यहां पर x, y की जगह यहां पर 10 लिख दिया मैंने, और यहां पर 3 10 जा 30 इक्वल टू 10। अब यहां पर x इक्वल टू 10, ये माइनस वहां जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। मतलब क्या होगा दोस्तों, जैकब का एज जो है, जैकब का एज क्या होगा, 40 ईयर्स होगा, ठीक है, और हिज सन का एज कितना होगा, जैकब के बेटे की उम्र यहां पर 10 साल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी क्वेश्चन आपके लिए, देखिए ये रहा क्वेश्चन, यहां पर देखोगे तो आपका सामने देखिए 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, यहां पर दोस्तों क्या उम्र की बात चल रही है, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले नूरी और सोनू की एज को हम लोग सपोज कर लेंगे एक्स और वाई के अंदर। तो यहां पर लिखता हूं मैं, लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स, ये लिख दिया मैंने। फिर क्या करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन लिखूंगा मैं, यहां पर लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख दिया मैंने। फिर क्या करूंगा मैं, x और y को बैलेंस रख दूंगा मैं यहां पर, तो यहां पर लिखता हूं x और यहां पर y। अब मैं रीड करूंगा तो यहां पर देखिए 5 years ago, 5 years ago मतलब पास्ट टेंस, मतलब यहां पे क्या करेंगे, -5 और यहां पर भी -5 करना होगा। ठीक है, अब आगे रीड करेंगे, लिखा हुआ है नूरी वाज थ्राइस, तो नूरी वाज थ्राइस किसको देंगे, सोनू को देंगे, तो यहां पर 3 होगा। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y, 3 5 जा 15, उसके बाद यहां पर x माइनस 3y इक्वल टू -15, ये माइनस जो है +5 में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, बड़ी की साइन माइनस की, तो यहां पर आएगा आपका 10। ये मेरा पहला इक्वेशन। उसके बाद फिर से क्या करोगे दोस्तों, यहां पर इस तरह से x और y लिख दोगे, और यहां पर लिखा है 10 years later नूरी विल, नूरी विल मतलब क्या होगा, ये आपका फ्यूचर टेंस, तो कितना देखिए 10, तो यहां पर क्या करोगे +10 ब्रैकेट में, यहां पर +10 ये ब्रैकेट में। आगे बोला गया है, क्या लिखा है, नूरी विल बी ट्वाइस। अब नूरी विल बी ट्वाइस किसको देंगे, सोनू को देंगे, तो यहां पर लिखता हूं सोनू में, देखिए यहां पर ये रहा सोनू में 2, ये लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर देखोगे सॉल्यूशन लाऊंगा यहां पर मैं कि x + 10 इक्वल टू 2y + 20, x - 2y इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इक्वल टू ये 10 हो गया, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। इतना क्लियर। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं मैं, यहां पर देखिए x - 3y इक्वल टू -5, -5 है, -10 है, चलो यहां पर -10 लिख देता हूं मैं, -10। उसके बाद क्या दिया हुआ यहां पर, x - 2y, x - 2y इक्वल टू क्या है, 10 है, तो यहां पर मैं 10 लिखता हूं। अब देखिए ध्यान से, ये देखोगे ये दोनों अल्फाबेट सेम है, तो यहां पर देखो प्लस प्लस दिया है, तो साइन खुद अलॉट करना होगा हमें, तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखोगे ये माइनस प्लस माइनस, बड़ी की साइन माइनस की, तो -y आ गया, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर क्या होगा, -20 होगा, ये कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू 20। देखिए y का वैल्यू 20 मिल गया। अब दोस्तों मैं कोई भी इक्वेशन पुट कर सकता हूं मैं, तो x - 2y इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने। इसके अंदर क्या करूंगा मैं, ये y की वैल्यू जो मिला मुझे 20, वो पुट करूंगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं x - 2, यहां पर 20 इक्वल टू 10, यहां पर 2 2 जा 4, यहां पर 10, x इक्वल टू 10 + 40, x इक्वल टू क्या होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए x क्या था, x जो था वो नूरी का एज था। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं नूरी, और यहां पर सोनू, मतलब नूरी का एज जो है 50 ईयर्स है, और सोनू का एज क्या है, 20 ईयर्स है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी क्वेश्चन आपके लेके आए, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखिए यहां पर दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ये भयंकर सम लग रहा है। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सिंपल क्या करोगे, यहां पर लिखूंगा मैं कि भाई let the tens digit be x and unit digit be y। ठीक है, ये लिख दिया मैंने।
यहां पर लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख दिया मैंने। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर लिखा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहां पर लिखता हूं मैं, सबसे पहले देखो दोस्तों, हर एक चीज डिटेल में सोचिए। यहां पर 2 डिजिट नंबर बोला हुआ है, तो यहां पर सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहले क्या करना होगा, यहां पर आपका टेंस प्लेस, ठीक है, और यहां पर आपका यूनिट प्लेस। तो यहां पर देखोगे तो ये दोस्तों क्या है, यहां पर ये आपका x होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर बोला है टेंस प्लेस, और यहां पर क्या है, यूनिट प्लेस लिख दिया। तो यहां पर 10x प्लस वाई, ये आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखोगे तो लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहां पर साइड में लिख दोगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये मैंने लिख दिया। क्लियर है। अब दोस्तों बोला हुआ है कि जो ये ऑर्डर आपने लिखा 10x प्लस वाई, इसको रिवर्स वे में लाना है। मतलब यूनिट प्लेस बिकम्स अ टेंस प्लेस और टेंस प्लेस बिकम्स अ यूनिट प्लेस। तो यहां पे लिखूंगा मैं कि न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये 10 होगा यहां पर 1 होगा, लेकिन यहां पर देखिए y हो जाएगा, यहां पर आपका x हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 10y प्लस यहां पर x। इतना क्लियर। अब दोस्तों क्या करेंगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोस्तों आमने सामने रखेंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखता हूं मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं 10x प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस x। अब इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको ब्रैकेट में। अब क्या बोला है यहां पर देखिए कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। मतलब यहां पर 9, यहां पर 2 कर लिया। इतना क्लियर। अब 9 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 10 जा 20y, ये 2x। इतना क्लियर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर 90x ये दोस्तों माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब ये 90 माइनस 2 कितना होगा, 88x होगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी के साइन माइनस की, तो यहां पर 11y इक्वल टू 0। अब यहां पर देखोगे 8 आपका 88 है, यहां पर 11 है, तो कॉमन क्या आएगा, यहां पर 11 कॉमन आएगा। तो यहां पर 11 कॉमन लिख लेता हूं मैं, 11 8 जा और 11 यहां पर 1 जा। ठीक है, तो y आएगा इक्वल टू 0। अब 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया। मतलब जो 11 जो है 0/11 होने की वजह से गायब हो गया। अब दो इक्वेशन क्रिएट हो गया हमारे बीच में, देखिए यहां पर ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहां पर 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखो मैं कैंसिल करके बताता हूं, मैं यहां पर ये और ये कैंसिल हो गया। यहां पर हुआ 8x और ये x क्या होगा, 9x और यहां पर 9, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद यहां पर देखोगे, लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर मैं, और इसके ऊपर से लिखता हूं मैं यहां पर, ये x इक्वल टू 1 हो गया। अब किसी भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर देखोगे, लिखता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहां पर 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 1, y इक्वल टू क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। देखिए ये आ गया। ठीक है, अब दोस्तों और कुछ फाइंड करना है, बोला है फाइंड द नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर पाओगे, यहां पर जो ये लिखा था ना आपने, क्या लिखा था यहां पर 10x प्लस वाई, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो यहां पर 10, x की वैल्यू क्या है यहां पर 1, y की वैल्यू क्या है यहां पर 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना होगा 18। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपके लेके आया हूं मैं, जिससे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं और हर एक चीज रिवाइज करा पाऊं। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. दोस्तों इसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर देखो लिखा हुआ है नोट्स ऑफ द 50 रुपीज भी x सपोज कर लो और 100 रुपीज से क्या सपोज कर लो आप, y सपोज कर लो। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां बोला हुआ है, क्या बोला है, मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉ 2000 रुपीज।
ठीक है। और यहाँ पर 2000 रुपीज में क्या है, टोटल नोट्स कितने हैं, मीना गॉट 25 नोट्स, मतलब 50 रुपीज का नोट x और 100 रुपीज का y, दोनों मिला के 25। ये नंबर और नोट्स की बात चल रहा है, अमाउंट की बात नहीं चल रहा है, नंबर और नोट की बात चल रहा है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 25, ये मेरा पहला इक्वेशन। अब अमाउंट की बात चल रही है, तो ये x क्या है आपका 50 रुपीज। 50 रुपीज के नोट कितने आए यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, बोला नहीं है लेकिन 50 रुपीज तो है ना, 50 रुपीज तो है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं 50 रुपीज। अब नंबर ऑफ नोट x है, जितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे टोटल अमाउंट मिलेगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो ये y क्या है अपना, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट है, और यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर अमाउंट कितना होगा 2000। तो नंबर ऑफ नोट का देखिए यहां पर इक्वेशन, ये अमाउंट का इक्वेशन। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, सेकेंड इक्वेशन अभी देता नहीं इसको, मैं पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो कॉमन निकालूंगा तो ये 50 है, तो ये x मतलब 50 को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 50 बन जाए 50, 52 जा 100, फिर यहां पर देखोगे 54 जा, एक काम कीजिए कंफ्यूजन होता है तो यहां पर लिखिए 0 0 कैंसिल कीजिए, 5 4 जा 20 0, तो यहां पर 40 आ गया। देखिए ये मेरा सेकेंड इक्वेशन क्लियर हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया, सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। यहां पर लिखता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल टू 25, यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये देखोगे कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत ही इजी वे में, ये कैंसिल हो गया। यहां पर देखोगे प्लस माइनस माइनस, बड़ी की साइन माइनस की तो माइनस वाई हो गया। उसके बाद देखोगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, बड़ी की साइन माइनस की, तो 25 माइनस 40 कितना होगा, देखिए 25 प्लस 5 कितना होता है 30 और 10, तो यहाँ पर 15 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 15। अब y इक्वल टू 15 है तो x की वैल्यू क्या होगा, कोई भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल टू 25। अगर हमारा वैल्यू y का वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू कितना होगा, 25 माइनस 15, यहाँ पर आपका 10 आ गया। मतलब यहां पर देखोगे 50 रुपीज नोट कितने थे, 50 रुपीज नोट 10 थे, और यहां पर 100 जो है कितने नोट थे, यहां पर 15 नोट थे। मतलब 15 मल्टीप्लाई 100 1500 हो गया, और यहां पर 50 मल्टीप्लाई बाय यहां पर 10 कितना हो गया 500 हो गया। दोनों मिला के 2000 रुपए वो मीना लेके आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, और एक क्वेश्चन आपके लेके आए, देखिए ये वाला क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला है दोस्तों, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 डेज का फिक्स चार्जेस। ठीक है, उसके बाद बोला एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर, मतलब बाद में क्या होगा, 3 दिन का, तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्जेस है, बाकी दिन का क्या होगा वो चार्ज लगेगा। ठीक है। अब यहां पर 27, सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डे, 7 दिन उसने रखा तो कितना उसको पे करना पड़ा 27। तो यहां पर क्या करना होगा, फिक्स चार्जेस, और यहां पर मैं सबसे पहले सपोज कर लेता हूं। तो सपोज करने के लिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है फिक्स चार्जेस, लिखूंगा मैं लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी y, ये लिख दिया मैंने। फिर मंत्र लिखूंगा यहां पर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये मैंने मंत्र लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। ये लिखने के बाद अब क्या होगा, मैं यहां पर लिखता हूं यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 27, ये लिख दिया मैंने। अब 7 डे उसने बुक रखा उसने, तो 7 डेज बुक रखने के बाद उसको पता चला 27 रुपये पे करना है। तो फर्स्ट 3 डे क्या है, फिक्स है, तो यहां पर x है। अब 7 दिन, 7 में 3 निकाल दीजिए, कितने बचे, 4 बचे, तो यहां पर होगा 4y, ये होगा पहला इक्वेशन। क्लियर हुआ। और एक देखो दोस्तों, यहां पर देखोगे क्लियर हो जाएगा, सुशी पेड 21 रुपीज फॉर बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, तो 5 दिन रखा, पहले 3 दिन क्या होगा, फ्री होगा, मतलब फ्री मतलब नहीं भाई, फिक्स चार्ज लगेगा, राइट। तो यहां पर x हो गया, 5 दिन रखा तो 3 दिन निकाल दीजिए, कितना बचा देखिए 2 बचा है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2y इक्वल टू यहां पर 21, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया आपको। तो यहां पर इजीली लिख लीजिए x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखिए प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका। यहां पर प्लस माइनस माइनस, बड़ी की साइन प्लस की, तो यहां पर 2y, 27 में से 21 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा यहाँ पर, तो y इक्वल टू क्या होगा 6/2, y इक्वल टू 3 हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर x प्लस 4y इक्वल टू 27, यहाँ पर x, y की जगह पर 3, यहाँ पर 27, तो यहाँ पर x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27,
x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो क्या होगा 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये होगा 15। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हर चीज क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों लास्ट में ये लिखना मत भूलिएगा कि देयरफॉर फिक्स चार्जेस इज 15 रुपीज एंड एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो क्या है पर डे के हिसाब से 3 रुपीज। लास्ट में मेंशन दोस्तों जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए ये रहा। यहां पर क्या है, तो यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. Okay, how many questions were there in the test? कितने क्वेश्चन थे? तो सबसे पहले क्या करोगे, राइट आंसर के लिए आप x सपोज कीजिए, रॉन्ग आंसर के लिए आप क्या सपोज कीजिए, y सपोज कीजिए। तो यहां पर ज्यादा बड़ा लिखता नहीं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि let for right answer be x, let for right answer be x and for wrong answer मतलब incorrect answer be y। ये लिख दिया मैंने। अब मूल मंत्र लिख दीजिए, कट। अब मूल मंत्र लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ये लिखना जरूर है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है 40 मार्क्स उसने स्कोर किए, ठीक है। तो इक्वल टू यहां पर 40 लिख देता हूं मैं। उसके बाद यहां पर मैं x लिखता हूं, यहां पर मैं y लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है। यहां बोला 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर मतलब राइट के x है तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय x, इतना क्लियर। आगे देखो लिखा हुआ है लूजिंग 1 मार्क्स, 1 मार्क लूज किया मतलब नेगेटिव, तो यहां पे लिखूंगा मैं -1y, ठीक है। आगे देखो यहां पर हो गया, इक्वेशन क्रिएट हो गया। तो यहां पर लिखूंगा मैं 3x - y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है यहां पर 50 मार्क्स, तो इक्वल टू 50 यहां पर ये x और यहां पर y, ठीक है। अब रीड कीजिए क्वेश्चन को, लिखा हुआ है कि 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो 2 मार्क्स फॉर डिडक्टेड मतलब 2 मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो गया है, तो यहां पर -2y, ठीक है। उसके बाद ऊपर रीड करना था, बाकी है। यहां लिखा है 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो यहां पर 4y, ठीक है। इतने इजी तरीके से दोस्तों आप इक्वेशन सेट कर सकते हो। तो यहां पर लिखूंगा, देखिए 4x - 2y इक्वल टू 50। इसके दोस्तों 2 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर क्या होगा 2x, यहां पर y और यहां पर 25। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेट कीजिए। तो यहां पर लिखता हूं इस तरह से, देखिए ध्यान दीजिए, 3x - y इक्वल टू 40, यहां पर 2x - y इक्वल टू 25। अब यहां पर देखोगे, ध्यान दोगे अगर आप, अगर तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब क्या कहेंगे दोस्तों, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। यहां पर 3 - 2 कितना होगा आपका, यहां पर x होगा, ठीक है। यहां पर नहीं, यहां पर x होगा इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस, तो यहां बड़ी की साइन प्लस की, तो यहां पर प्लस लिखूंगा मैं। अब ये क्या होगा आपका 15 हो जाएगा, तो यहां लिखूंगा मैं x इक्वल टू 15। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 15 आ गया, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं साइड पे, नेक्स्ट स्लाइड लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर ले लेता हूं मैं कि भाई ये मैं इक्वेशन ले लेता हूं 3x - y इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू 15 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं x की जगह 15, ये y यहां 40। 15 3 से कितना होगा 45 होगा, तो यहां लिखूंगा मैं 45 - y इक्वल टू 40, यहां पर -y इक्वल टू 40 - 45, यहां पर -y प्लस माइनस माइनस, बड़ी की साइन माइनस की, तो यहां पर 5 माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। देखिए हो गया दोस्तों। यहां पर देखोगे ये 15 है, ये y 5 है, तो x क्या है करेक्ट वाला है मतलब 15, यहां पर 5 क्या इनकरेक्ट वाला है, तो 15 + 5 क्या होगा 20। मतलब यहां पर क्या होगा, लिखा था ना हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, 20 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी क्वेश्चन देखिए आपके लिए, देखिए ये रहा। यहां पर जो क्या दिया है कि प्लेसेस A and B आर 100 मीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and another car from B at the same time. If the car travels in same direction at different speeds, they meet in 5 hours, ठीक है। If they travels toward each other, they meet in 1 hour। यहाँ पर क्या दोस्तों दो केस दिए हुए, केस नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है सेम डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूं मैं सेम डायरेक्शन। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, ये रहा। क्लियर हो गया। चलो केस 1 फाइंड करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, कुछ फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है
कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो कैसे कर पाओगे आप? एक ट्रिक सिखाया था मैंने कि एक बच्चा जंगल में जा रहा होता है, ठीक है, हाथ में डंडा होता है, सामने सांप आ रहा होता है, तो उसको ट्रिक याद आता है, कैसे बचूं मैं? ट्रिक, डंडा मारो सांप पर, फॉर्मूला क्रिएट हो गया भाई। डरा नहीं रहा हूं आपको मैं। ट्रिक, टी फॉर ट्रिक, डंडा, डंडा, डंडा मारो सांप पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस निकालना है हमें, तो यहां पर टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, फॉर्मूला क्लियर हो गया एकदम। अब यहां पर देखोगे, लिखूंगा मैं कि लेट द स्पीड ऑफ वन कार बी एक्स एंड स्पीड ऑफ अनदर कार बी वाई, ठीक है, इतना मैं लिख दिया मैंने। फिर देखोगे यहां लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन केस नंबर 1 सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन मतलब देखिए यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं, देखिए इस तरह से यहां पर ड्रॉ किया, यहां पर आपका ए है, यहां पर आपका बी है, ये आपका डेस्टिनी, मतलब आपको पहुंचना है वहां पर। तो यहां पर क्या करोगे? यहां पर दोस्तों आपको करना है कि ए का स्पीड क्या होगा, मतलब डिस्टेंस निकालना हो तो यहां पर सिंपल लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 मीटर अपार्ट। 100 मीटर अपार्ट है तो यहां पर इक्वल टू मैं 100 लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको यहां पर निकालना होगा डिस्टेंस, तो क्या करना पड़ेगा? AD माइनस BD करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। तो एक कार का स्पीड क्या है? x है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है? 5 लग रहा है, मतलब 5x माइनस यहां पर 5y इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 5 कॉमन है, यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 100। समझाता हूं फिर से, देखिए आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहां पर AD और BD के बीच में कितना डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, व्हाट आर द स्पीड ऑफ ए टू कार। तो कैसे पता चल पाएगा? दोनों का डिफरेंस निकालो तभी तो पता चल पाएगा। क्लियर है? तो यहां पर लिख दिया मैंने 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अब क्या होगा? यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 100 है, ये 5 इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 5 टू द 10 0, ठीक है। ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा केस क्या है? ध्यान दीजिए, दूसरा केस है यहां पर केस 2 है। क्या है? देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने। तो यहां पर लिखता हूं मैं ए, यहां पर बी, यहां पर डी। अब पूरा टोटल डिस्टेंस निकालना, क्या करना होगा कि मुझे एडी और ये बीडी को प्लस करना होगा। इतना क्लियर? और यहां पर दिया हुआ टोटल 100 किलोमीटर ही है, और यहां पर अगर आमने सामने होंगे और यहां पर ट्रैवल्स टूवर्ड ईच अदर होंगे तो इसको टाइम कितना लगेगा? 1 घंटे लगेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखूंगा मैं स्पीड ऑफ ए कार इज x और टाइम कितना लग रहा है यहां पर 1, ठीक है, प्लस यहां पर 1y। तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन की मदद से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो यहां पर लिखता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 20। यहां पर सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इसको मैं एलिमिनेट करता हूं मैं, ध्यान दीजिए, ये कैंसिल हो गया। यहां पर 2x और ये कितना हो गया? 120। x इक्वल टू 120 अपॉन 2 कितना होगा? 60 होगा। क्लियर? अब x इक्वल टू 60 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर लिखता हूं मैं x माइनस वाई इक्वल टू 20। यहां पर x क्या है? 60 है, ये माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई, ये 20 यहां पर रहा, ये प्लस 60 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा माइनस यहां पर 60, माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यहां पर होगा माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40। तो यहां पर स्पीड ऑफ वन कार इज 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अनदर कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। तो कंप्लीट रिवीजन में दोस्तों बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिली होगी। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप तक मत रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों और भी लोगों को हेल्प हो पाए और आपके दोस्त भी अच्छे से रिवीजन कर पाए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, इससे हर एक वीडियो आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।